हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं एक बार फिर से डेली की तरह हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए लेकर बेस्ट टॉप 10 सवाल। फ्रेंड्स, जहां मैं आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर सवाल जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से कराता हूं। और फ्रेंड्स, लगभग सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर सवाल कवर हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम दिखाते हैं कि आपको स्क्रीन पर आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो जो बच्चे नए हैं, मैं उनको बता दूं कि मेरी डेली क्लास चलती है मैथ्स और रीजनिंग में, दोनों ही टाइप के सवाल यहाँ पे लेके आता हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग देख लिए होंगे कि आज मैंने किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। तो फ्रेंड्स, एक बार आप सभी लोग भी पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाइए, मेरे साथ पहले क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं आता है फ्रेंड्स, तभी आपको आगे देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कह रहा है बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब कभी भी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो आपको क्या पूछा है कि बाएं से 13वें अक्षर, क्या कह रहा है फ्रेंड्स, बाएं से 13वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर क्या होगा। एक बात का हमेशा ध्यान देना फ्रेंड, जब अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो सबसे पहले लेफ्ट को राइट बना लेते हैं और राइट को लेफ्ट बना लेते हैं, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बात का हमेशा ध्यान देना, जब अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो जुड़ता है, और जैसे मान लीजिए सेम डायरेक्शन रहेगा तो फिर घट जाता है। ये बात आपको याद रखनी है और हमेशा फर्स्ट कंडीशन को लिया जाता है। ये भी आपको देखिए फ्रेंड्स सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। राइट और लेफ्ट को जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 13 5 18, यानी राइट से 18। अब देखिए फ्रेंड्स, जो मुझे गिनती पता है वो लेफ्ट से पता। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा ही तो होता है ABCD। तो जो मेरा दाहिना होता है मेरी कॉपी का दाहिना, जो मेरा बायां होता है मेरी कॉपी का बायां होता है। क्लियर है। तो इसका मतलब देखिए, राइट से जब आएगा तो फ्रेंड्स हमेशा 27 से घटा देना। 27 में से 18 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 9, यानी ये 9 कहां से आएगा फ्रेंड्स, लेफ्ट से। लेफ्ट से 9 का मतलब क्या होता है, आई। क्या होता है फ्रेंड्स, आई होता है, यानी आई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ही ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स, ये सारे कॉन्सेप्ट पता है तो आप विद इन सेकंड में कर लेंगे। बाकी देखिए फ्रेंड्स, लिख के गिनेंगे तो वहां से समय लगेगा, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है। फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए फ्रेंड, त्रिभुज गिनने के लिए मैं बहुत जबरदस्त तरीके से जो है पढ़ा चुका हूं, तो आप वो सेशन अगर नहीं देखे हैं जाकर जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। लगभग मैंने 40 क्वेश्चन तक कवर कराया है। अब देखिए फ्रेंड्स, कितने त्रिभुज हैं इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम आपसे बात करें तो एक जैसे ये वाला फिगर है तो इसके अंदर एक त्रिभुज बना है, तो इसका मतलब इसमें कितने त्रिभुज हैं, 1 2 यहां पे बने हैं, 2 2 4 और 4 2 6 6 1 7 7 के बाद देखिए फ्रेंड्स एक बड़ा वाला, यानी टोटल 8 त्रिभुज हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है और आपके एग्जाम में देखिए फ्रेंड्स नाव धारा से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने में कुल कितना समय लगेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, स्थिर जल में नाव की चाल को हम हमेशा यक्स मानता हूं, तो यानी कितना हो जाएगा, यक्स बराबर 19 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर धारा की चाल को देखिए फ्रेंड्स, मैं वाई हमेशा वाई मानता हूं, कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान समझिए फ्रेंड्स, समय पूछा है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यानी डिस्टेंस अपान क्या होता है, स्पीड। क्या होता है फ्रेंड्स, डिस्टेंस अपान स्पीड होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बार धारा की दिशा में जा रहा है तो धारा की दिशा में कितना जा रहा है, 88, तो यानी धारा की दिशा का मतलब डाउन स्ट्रीम। डी बराबर एक्स प्लस वाई होता है। 19 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 22। और धारा की विपरीत दिशा को अप स्ट्रीम बोलते हैं फ्रेंड्स। यू बराबर 19 में से 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 16। ये दोनों की स्पीड आ गई, इस बात का ध्यान देना। तो इसी तरीके से आप लोगों को मन में चीजों को कैलकुलेट करना है। तो 88 बटे कितना हो जाएगा, 22, और प्लस का धारा के विपरीत दिशा में कितना चल रहा है, 24 बटे 16। अब इसी को कैलकुलेट कर दीजिए। 22 से काटेंगे, 22 चौका 88, 16 से काटेंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितनी बार चला जाएगा। अगर मैं इसको 8 से काट दूं, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24,
3 में 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 1.5। तो कितना हो जाएगा, समय लगेगा 4 1 5.5, 5.5 घंटे लगेंगे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन फ्रेंड्स दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये भी बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद इसे 425 रुपए में बेचा गया। यदि छूट नहीं दी जाती तो कह रहा है 25% का लाभ होता। तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में क्या है। अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद मैं अंकित मूल्य को मान लेता हूं कि देखिए फ्रेंड्स कितना है, 100 है। क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान देना अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। तो इस पे 15% का अगर डिस्काउंट दे रहा है तो इसका मतलब बेचेगा कितने में, तो आप लोग कहेंगे सर 85 में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 85 में। अब यहाँ मेरा 85 में बेचा गया, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है, 425 में बेचा गया। तो देखिए फ्रेंड्स 1% की वैल्यू निकाल दीजिए। 85 से भाग करेंगे कितनी बार चला जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 5 बार। 55 25 5 40 2 42, यानी 5 बार जाएगा। यानी 100 एमपी निकाल लीजिए। 100% की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ 2 2 0 चिपका देंगे। अंकित मूल्य कितना हो गया, 500। यानी जो छूट दिया गया फ्रेंड्स, अगर छूट ना दी जाती तो यानी जो एमपी है यही आपका एसपी हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना। तो यानी आपका जो एमपी कितना आ गया, 500। अगर छूट नहीं दी जाती है तो कह रहा 25% का लाभ होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है तो 500 गुणे कितना हो जाएगा, 100 और बटे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए फ्रेंड्स सीपी बराबर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस का पी। अगर फायदा होता है तो प्लस सिंबल, नुकसान होता है तो माइनस सिंबल। यानी यहाँ एमपी का मतलब एसपी से है, ये बात आपको समझनी है। 125 से काटेंगे। देखिए फ्रेंड्स 125 दूना 250, यानी चौके बार जाएगा। 125 चौके 500, 100 चौके कितना हो जाएगा, 400। यानी 400 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यानी बी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल था, इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्लॉक का ये बड़ा ही ट्रेंडिंग सवाल है। घड़ी से ये सवाल जरूर आपके एग्जाम में 99% चांस रहता है कि इसी टाइप का सवाल सबसे ज्यादा अभी तक एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है रात के 9:22 बजे घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई से बने 2 कोणों के बीच में से छोटा कोण कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कभी भी एंगल निकालना रहे तो एक डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है, 60h। डिफरेंसेस कह रहा है फ्रेंड्स 11m/2, यही है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या कर देंगे, 60 गुणे 9। h का मतलब होता है आवर और m का मतलब होता है मिनट। डिफरेंसेस कितना हो जाएगा, 11 इंटू 22/2। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ दोनों संख्या कटा करे तो कैलकुलेशन भी आपको मुझसे सीखनी है, तो इसको काट दिया करिए। 2 से इसको काटेंगे 11, 9 त्रिक 27 कितना हो जाएगा, 270 माइनस का 11 ग्राम में 121। अब देखिए फ्रेंड्स घटा देंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9। एक ही ऑप्शन में है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 149 डिग्री। देखिए फ्रेंड्स घड़ी में हमेशा एक बात का ध्यान देना, 2 एंगल बनता है। इस बात का ध्यान देना, अगर 9:22 कह रहा है तो इसका मतलब ऐसे कोई जो है सुई रही होगी। क्लियर है। तो सॉरी, ऐसे कोई सुई रही होगी, 9:22 पे कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक एंगल ऐसे बनेगा, एक एंगल मेरा कहने का मतलब ऐसे है। तो अगला 360 से घटा देंगे, इस बात का ध्यान देना, जो घटा देंगे वो आपका बड़ा वाला एंगल निकल के चला आएगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स ये भी सवाल बड़ा ही बढ़िया है। क्वेश्चन कह रहा है समान धारिता वाले 3 जगहों में दूध और पानी के मिश्रण के अनुपात क्रमशः 3:1, 7:1 और 11:5 है। तीनों जगहों को एक खाली कंटेनर में पलट लिया जाता है। उस कंटेनर में पानी और दूध का अनुपात कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स पानी और दूध का पूछा है तो पानी ही दूध का रेशियो यहाँ पे लिख लो। क्लियर है, पानी और दूध का। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड 3 जगह दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात 3:1 है। दूध पानी का दिया है, पानी दूध का लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 1:3। इस बात का ध्यान देना। इसी को पलट लीजिए फ्रेंड्स, पानी का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा, 7। यहाँ कितना हो जाएगा, 5:11। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ दूध पानी का लिखा है, आप कैसे भी करेंगे आंसर आएगा। क्लियर है।
अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले धारिता को बराबर किया करिए, इस बात का ध्यान देना। अगर धारिता बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे, 3 1 4 और 7 1 8 11 5 16। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ धारिता बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 से। 4 8 16 का एलसीएम लेंगे 16 आएगा। सबको 16 16 बना दो। यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स 16 है तो एक ही से करना पड़ेगा, 4 से करेंगे। देखिए फ्रेंड्स 4 एक अन्नम कितना हो जाएगा, 4 और 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12। 2 से करेंगे, देखिए फ्रेंड्स 2 एक अन्नम 2, 2 सते 14। अब देखिए फ्रेंड्स 12 4 16 14 2 16, सारे बर्तन ही बराबर हो गए, 5:11। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। अब इसी को आपस में जोड़ लेंगे, 4 2 6 6 5 कितना हो जाएगा, 11। 11 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। पूरा आपको ऐड करने की जरूरत नहीं थी, ऐड करेंगे तो 11:37 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही बढ़िया है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे कथन निष्कर्ष से सवाल जरूर देखने को मिलेगा। ये पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये निगेटिव। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया है कि पॉजिटिव निगेटिव मिलते हैं तो हमेशा निगेटिव कंक्लूजन देंगे। सभी पुलिस पुरुष हैं तो ये देखिए 100 हो जाएगा, ये 50। कोई भी पुरुष साक्षर नहीं है तो ये भी 100, ये भी 100। देखिए फ्रेंड्स, कॉमन टर्म है, कनेक्शन बनेगा। एक के पास 100 भी है तो कनेक्शन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला निष्कर्ष कह रहा सभी पुलिस साक्षर नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, निगेटिव निकलेगा कंक्लूजन, कोई दिक्कत नहीं है। सभी पुलिस साक्षर नहीं है, ये बात एकदम सही है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कुछ पुरुष पुलिस हैं। अब देखिए जो सेकंड वाला निष्कर्ष है फ्रेंड्स, ये इंडिविजुअल फर्स्ट वाले से निकला है। तो अगर सभी पुलिस पुरुष है तो मैं कह सकता हूं कि कुछ पुरुष क्या है, पुलिस है, ये बात सही है। यानी दोनों ही सही है, यानी डी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये फ्रेंड्स ऐसा तरीका है कि आप क्वेश्चन को देखते ही विदिन सेकंड में कर लेंगे, कभी गलत नहीं होगा, इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल बड़ा ही बढ़िया है फ्रेंड्स, रेलगाड़ी का सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में 33 सेकंड लेती है। एक 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी सेकंड में, ये आपसे पूछा है। तो देखिए फ्रेंड्स, समय पूछा है तो समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो पूछा जाए पहले उसको लिख लिया करिए। तो इसका मतलब मेरे पास अभी क्या नहीं दिख रहा, स्पीड। तो स्पीड निकालेंगे तो यानी चाल कैसे निकलेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। एक बात का ध्यान देना फ्रेंड, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी पुल को, तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योगफल के बराबर पार करेगी या पुल के। तो यानी दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 220 धन 440, और समय कितना लग रहा है, 33। तो यही है चाल बराबर दूरी बटे समय। इसको ऐड कर देंगे, देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 0 4 2 6 4 2 6 बटे 33। 33 दूना 66 होता है, यानी कितना आ गया, 20 सेकेंड आ गया। कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड आ गई। अब आपसे कह रहा कितना समय लेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए फ्रेंड्स, रेलगाड़ी हमने कहा अपनी लंबाई पुल के योगफल की लंबाई के बराबर पार करेगी। तो यानी 220 प्लस 350, ये गलती मत करिएगा कि फ्रेंड्स कोई बच्चा 350 बटे 20 कर देगा तो फिर गलत हो जाएगा, ऑप्शन में दिया भी है। तो ये वाली गलती मत करना, क्योंकि रेलगाड़ी जब इसको पार करेगी फिर अपनी लंबाई के योगफल के बराबर पार करेगी, और बटे कितना हो जाएगा, 20। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको क्या करेंगे, आप सभी लोग ऐड कर देंगे, 0 5 2 7 3 2 5, 570 बटे 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे, देखिए फ्रेंड्स 2 दूनी 4, 17 आ गया। 2 अठे 16, यानी 28.5 सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करके दी गई श्रेणी को पूर्ण करेगा। तो देखिए फ्रेंड, जब कभी भी इस टाइप का सवाल आए तो हमेशा मैं कहता हूं कुछ मत किया करिए। आप लोग पहले अपना लॉजिक लगाइएगा कि क्या लॉजिक होगा, इसके बाद वाला पूछा गया है। 90% क्वेश्चन में लग जाएगा। हमेशा डिफरेंस लिया करिए। क्या लिया करिए, डिफरेंस। इनके बीच का डिफरेंस लेंगे 1, इनके बीच का डिफरेंस लेंगे 4, इनके बीच का डिफरेंस लेंगे 9, इनके बीच का डिफरेंस लेंगे, देखिए फ्रेंड्स 25। 9 है माइनस का 7 है, आप डिफरेंस लेंगे 25। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 1 का स्क्वायर है, ये आपका 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर है, 5 का।
यही तो है, 1 का है, 2 का है, 3 का है, 5 का है, यही तो है। तो सॉरी 9 7 16, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ कितना हो जाएगा 16, इस बात का ध्यान देना, यानी कितना हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब अगला जो डिफरेंस आएगा वो 5 का स्क्वायर आएगा 25। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 25 डिफरेंस आना है, तो इसका मतलब 25 में से 7 इस बार घटेगा तभी आएगा। 25 में से 7 घटा देंगे कितना आ जाएगा 18, यानी 18 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड, जैसा कि आज के सफर का ये आखिरी क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन मैं हमेशा होमवर्क देता हूं, तो ये आप लोगों के लिए क्या है फ्रेंड्स, होमवर्क है, बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कल ही इसको इस टाइप का सवाल कराया है। आप जो बच्चे नहीं देखे हैं जाके देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा फ्रेंड्स। मेंसुरेशन 2D और 3D कंप्लीट निचोड़ फ्रेंड्स में जबरदस्त तरीके से 30 सवाल का समावेशन कराया है, बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से। जो बच्चे नहीं देखे हैं जाके देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ये भी सवाल इस टाइप का भी सवाल उसमें कराया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, नहीं आता है तो भी बताना फ्रेंड्स। मैं नेक्स्ट डे जो वीडियो पड़ेगी टॉप 10 की, उसमें मैं इसको करा दूंगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।